रामायण काल की ये घटना किष्किंधा नगरी से जुड़ी है। किष्किंधा पर वानर राज बाली का शासन था। बाली अत्यंत शक्तिशाली, पराक्रमी और अजेय योद्धा था। उसे ये वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने युद्ध करता, उसकी आधी शक्ति स्वतः बाली में समा जाती। इसी कारण कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता था। बाली और उसका छोटा भाई सुग्रीव पहले बहुत प्रेम से रहते थे। एक बार मायावी नामक राक्षस ने बाली को युद्ध की चुनौती दी और एक गुफा में प्रवेश कर गया। बाली उसका पीछा करते हुए गुफा में चला गया और सुग्रीव को बाहर रुकने को कहा। बहुत समय बीत गया, गुफा से खून बहने लगा। सुग्रीव ने समझा कि बाली मारा गया है। राज्य को अराजकता से बचाने के लिए उसने स्वयं राजा बनकर गुफा का द्वार बंद करवा दिया, परंतु बाली जीवित था। जब वो गुफा से बाहर निकला और सुग्रीव को राजा बना देखा तो क्रोध में आ गया। उसने सुग्रीव को मारने का प्रयास किया। सुग्रीव किसी तरह जान बचाकर भागा और ऋष्यमूक पर्वत पर शरण ली, जहां बाली का प्रवेश वर्जित था। बाली ने सुग्रीव की पत्नी रूमा को भी बलपूर्वक अपने पास रख लिया। इसी समय भगवान राम और लक्ष्मण सीता की खोज में भटकते हुए सुग्रीव से मिले। सुग्रीव ने अपनी व्यथा राम को सुनाई और सहायता मांगी। राम ने वचन दिया कि वे सुग्रीव को उसका राज्य और सम्मान दिलाएंगे। राम की योजना के अनुसार सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों भाइयों में भयंकर युद्ध होने लगा। बाली की शक्ति अपार थी। तभी राम ने वृक्ष की ओट से बाली पर बाण चलाया और वो घायल होकर गिर पड़ा। मृत्यु से पहले बाली ने राम से प्रश्न किया कि उन्होंने छिपकर वार क्यों किया। तब राम ने धर्म का रहस्य समझाया। राम ने कहा कि बाली ने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने पास रखकर धर्म का उल्लंघन किया था। राजा होने के कारण उसे दंड देना धर्म सम्मत था। साथ ही बाली के वरदान के कारण सामने से युद्ध करना अधर्म को बढ़ावा देता। राम की बात समझकर बाली को अपने कर्मों का बोध हुआ। उसने सुग्रीव से क्षमा मांगी और अपने पुत्र अंगद को उसके संरक्षण में सौंप दिया। इसके बाद बाली ने शांत मन से प्राण त्याग दिए। इस प्रकार भगवान राम ने अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की और ये संदेश दिया कि चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वो धर्म से भटकता है तो दंड निश्चित है। जहां धर्म है वहां राम है।